नमस्कार. कॉम्रेड आबासाहेब काकडे शिक्षण समूह शेवगाव, कांबी हायस्कूल कांबी, तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर. इयत्ता 7वी, विषय हिंदी, गट 8, जीवन नहीं मरा करता है. तो चलो दोस्त, गोपालदास सक्सेना जी नीरज जी ने ये कविता लिखी है. उनका जन्म 4 जनवरी 1924 पुरावली इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ है. तो देखो दोस्त, पद्म भूषण गोपालदास सक्सेना नीरज जी कवि सम्मेलनों में मंचों पर काव्य वाचन एवं विख्यात गीतकार है. उनकी प्रमुख रचनाएं है. प्रस्तुत जो कविता है उसमें कवि ने विविध उदाहरण के माध्यम से जीवन की समस्या और उनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है. तो चलो दोस्त, कविता का भावार्थ देखते हैं. चिप चिप आंसू बहाने वालों, मूर्ति लुटाने वालों, कुछ सपनों में मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है. तो देखो दोस्त, यहाँ कवि जी कहते हैं कि कुछ समय से पहले यदि हमारा सपना पूरा न हो पाए, समय से पहले टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और वैसे ही नहीं चिप चिप कर रोना नहीं चाहिए. आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए. कुछ सपने यदि पूरे न हो सके तो जीवन समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो जाता. माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या. आंसू गर नीलम हो गई तो क्या आंसू यहाँ समझो पूरी हो गई तपस्या. तो देखो दोस्त, माला यदि टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करनी चाहिए. यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए हमारी तपस्या पूरी हो गई. परिस्थितियों से हारकर रुठकर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता. देखो, जैसे रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों पे बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता. यदि हमारा जो कमीज है वो फट जाए तो सिला लेना पड़ता है, फेंक नहीं दिया जाता. हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से कुछ यदि बुझ जाए तो भी बाकी दीप आंगन में प्रकाश अपना फैलाता रहता है. उसी प्रकार से खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, कवि नीरज जी कहते हैं, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी. जैसे रात उतर चांदनी, पानी सुबह धूप की धोती. इस प्रकार से इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, केवल उसका रूप बदलता रहता है. रात के बाद दिन, दिन का आना, ऐसा लगता है मानो रात में चांदनी रूपी वस्त्र उतार कर धूप रूपी वस्त्र पहन लिया है. हमें ये समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, परंतु बच्चों पर उनका उनका जो आनंद है वो उस आनंद पर कोई असर नहीं होता. बच्चों पर आनंद पर कोई असर नहीं होता. कितनी बार गगरिया फूटी, सिकन पर आई पनघट पर कितनी बार किश्तियाँ डूबी. चल पहल वो ही है तट पर, जाने कितनी बार इस पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना रहता है. जाने कितनी गगरियाँ वहाँ आए दिन टूटती रहती है, परंतु पनघट का कभी शोक नहीं मनाता. वहाँ की चल पहल पर कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता. उसी प्रकार से निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन मस्तिष्क में अंधेरा बढ़ता रहता और आशा रूपी प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है. पतझड़ आए हैं, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु वसंत के आते ही सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लदे जाते हैं. पतझड़ की लाख कोशिश के बाद भी उपवन हरा भरा लगा रहता है, उनका कोमल पत्तों से लदे जाते हैं. तो देखो दोस्त, कवि नीरज जी कहते हैं, पतझड़ की लाख कोशिश के बाद भी ये जो उपवन है वो हरा भरा रहता है. लूट लिया माले ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की. तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की. तो देखो, नीरज जी कहते हैं, माली प्रतिदिन उपवन में सभी फूलों को
तोड़ लेता है, लेकिन वह वहाँ की फूलों की फैली सुगंध नहीं लूट सकता। तूफान आते रहते हैं, परंतु सुगंध के स्रोत का वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ लोग नफरत लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुकड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मराता है। तो वो कहते हैं कि कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं। ऐसे लोगों का काम होता है कि हर समय दूसरों की निंदा करना, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है सच्चाई दिखाना। तो देखो दोस्त, जीवन में एक बार असफल हो जाने का यह अर्थ कभी नहीं होता कि जीवन समाप्त हो गया है। हमें निराश न होकर फिर से प्रयास करना चाहिए। ट्राई टू डोंट ट्राई। फिर से नया जिंदगी शुरू हो करना पड़ती है और हमारा सपना पूरा हो जाता है। धन्यवाद।